Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you? Hope you all are fine. ओके जी, टुडे अब जल्दी से हम आज शुरू करते हैं काम अपना, और आज है लेसन नंबर 7। एंड प्रीवियस लेसन में आई नो कि आपको क्या दिया था, वर्कबुक पेज नंबर 15 एंड 16। तो जल्दी से अपनी वर्कबुक्स को ओपन कर लीजिए और उसको मैच करते हैं। ओके जी, ओपन योर वर्कबुक्स पेज नंबर 15। ओके, हियर वी आर, इट्स पेज नंबर 15 ऑफ योर वर्कबुक। ये आपको मिला था जी फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, और आई होप आपने कर लिए होंगे और बिल्कुल ठीक किए होंगे। लेट्स मैच। नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक में है ब्रीथिंग, नंबर 2 में है रेस्पिरेशन, नंबर 3 में ब्रोंकाई, नंबर 4 माउथ, नंबर 5 कैपिलरीज, एंड नंबर 6 कार्बन डाइऑक्साइड। And on page number 16 एक डायग्राम थी जो आपने लेबल करना था जिसको। ओके जी, इसको मैच कर लीजिए फौरन जल्दी से। दिस वन इज नोज, एंड देन द लेरिंक्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, lungs, and on this side, on the top of the box, epiglottis, bronchiole, alveoli, diaphragm. Okay जी, तो these were the pages which was the target given to you, और आपने मैच कर लिया। जिन बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया हुआ था उनके लिए शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, आपने बहुत अच्छा काम किया। ओके जी, ये करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है, हम करने जा रहे हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन माउथ एंड स्टमक, एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लॉन्ग जो था वो था राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, एंड द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये नोटबुक्स पे आप करेंगे, इसके हेडिंग्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका पैटर्न आप पहले से सीख चुके हैं कि नोटबुक्स के ऊपर कैसे हमने किस पैटर्न से करना है। क्लियर है जी, पैटर्न आप सीख चुके हैं। हम इसकी हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हेडिंग आप देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड अंडर दिस हेडिंग आपको मटेरियल जो है वो मैं बुक से साथ साथ निशान लगवाऊंगा। क्लियर है जी, आप अपनी बुक आप खोल लीजिए, और ये जो पहला हेडिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे ये है कि आपको ये भी अंदाजा होगा कि किस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो हम एक पूरा टॉपिक जब रीड आउट कर लेते हैं तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, उसके हेडिंग्स बना के हम कैसे उसका लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारे सामने फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखने के बाद आप डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेडिंग के बाद क्या लिखेंगे, दिस वन मार्क कर लीजिए। इट्स पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 है। तो पहली हेडिंग के नीचे आप लिखेंगे द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद होगा आपको, ये डेफिनेशन हमने की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, उसका एक तारुफ जो था। तो ये हम लिखेंगे पहली हेडिंग के बाद, ओनली दिस सेंटेंस। ओके जी, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज नोज एंड थ्रॉट। नोज एंड थ्रॉट के बाद पहले हम उसी पेज नंबर 8 पे आएंगे, और वहां पे हमारे पास हेडिंग में मौजूद है नोज एंड थ्रॉट। उसमें पहले हम नोज के बारे में लिखेंगे। उस हेडिंग के बाद हम पहले नोज के बारे में लिखेंगे। यहां से मार्क कर लीजिए, द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज और माउथ। यहां से लेके यहां तक मार्क कर लीजिए कि आवर नोज हैज हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन, मॉइस्चर एंड वार्म द एयर। ओके जी, ये मार्क कर लिया आपने। ये आप लिखेंगे किस हेडिंग के नीचे, नोज एंड थ्रोट के बाद ये लिखेंगे आप, जो अभी अभी हमने मार्क किया। इसके बाद थ्रोट की आप अलग से हेडिंग दे दें। थ्रोट की हेडिंग देने के बाद हम लिखेंगे, यहां से ही हम बुक के पेज नंबर 8 पे हैं, यहां से हम दोबारा निशान लगाएंगे द एयर एंटर्स द थ्रोट and passes through the larynx. Our vocal cords are present in the larynx to produce sound.
ये आप लिखेंगे, ये मटेरियल किसके नीचे, थ्रोट की हेडिंग के नीचे। थ्रोट की हेडिंग के बाद वो लिखेंगे द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया में आप कितना लिखेंगे, आप सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखेंगे पेज नंबर 8 पे। ट्रैकिया की हेडिंग है एयर पासिस फ्रॉम, यहां से लेके ये विंड पाइप तक, एक सेंटेंस ये लिखेंगे और उसके बाद उसका फंक्शन लिख देंगे यहां से, म्यूकस एंड टाइनी हेयर इन द ट्रैकिया आल्सो फिल्टर द एयर। ये 2 सेंटेंस लिखेंगे आप ट्रैकिया की हेडिंग के बाद। उसके बाद आप हेडिंग देंगे जी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बारे में पेज नंबर 9 पे आप आ जाएंगे और इसका एक ही सेंटेंस है जो आप लिखेंगे, यहां से मार्क कर लीजिए, यहां से यहां तक, पहला सेंटेंस बस। ओके जी। इसके बाद हमारी हेडिंग है ब्रोंकियोल्स, हम हेडिंग देंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स भी पेज नंबर 9 पे ये बोल्ड किया हुआ है उसने, तो इसके हम ना छोटे छोटे हेडिंग्स बनाते हैं। इस तरह से आप ये भी सीखें कि कैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन है ऐसे फॉर्म में दिया होता है टॉपिक में, तो हम उसके हेडिंग्स बना के पॉइंट्स की शक्ल में उसको याद भी कर सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं। तो ब्रोंकियोल्स के लिए हम यहां से लिखेंगे, ये मार्क कर लें जरा, इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। बस इतना ही लिखेंगे आप इस पे। उसके बाद आप आ जाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के हेडिंग के बाद आप क्या लिखेंगे, एल्वियोलाई के बारे में लिखेंगे कि वो क्या होते हैं, तो यहां से मार्क कर लीजिए उसके आगे से ही, एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, यहां तक इसको मार्क कर लीजिए। ये इतना आप लिखेंगे एल्वियोलाई के हेडिंग के बाद। उसके बाद जो एक चीज आखिरी बचती है वो है कि फाइनली होता क्या है, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो उसके बारे में आप लिख देंगे। मार्क कर लीजिए जरा पेज नंबर 9 पे, दोबारा आप आ जाएं ये इस जगह पर, तो यहां से मार्क करेंगे। पहले हम ये सेंटेंस लिखेंगे, ऑक्सीजन ऑफ एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज, ये सेंटेंस लिखेंगे। एंड देन आगे चल के थोड़ा वन सेंटेंस छोड़ के यहां से मार्क कर लीजिए, cells in our body use oxygen and food to produce energy and carbon dioxide. Only these 2 sentences under the heading of gaseous exchange. So in this way आप अपना long question number 3 complete करेंगे। ये आपने नहायत खूबसूरत अंदाज में अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है। तो आज हमने सबसे पहले एक तो हमने पिछला काम अपना मैच कर लिया, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है। ओके जी, इसको आपने लिखना है और याद भी करना है, और उसके बाद हम आगे थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे आज। क्लियर है जी। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आज पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स का। पेज नंबर 10 पे एक तो ये हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग है, ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस को कंपेयर किया गया है। जो पहली कंपेयरिंग है इसमें यह है कि ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज, यानी दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है अभी। उसके बाद क्या है, एक जो कॉमन, ये कॉमन चीजें हैं इसमें, दोनों प्रोसेसेस में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। जो मेजर डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो है रेट, यानी दोनों प्रोसेसेस का रेट, द 2 प्रोसेस इज द रेट क्या है, एट विच दे रिलीज एनर्जी। ठीक है जी। ड्यूरिंग ब्रीथिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज वेरी स्लो, यानी ब्रीथिंग के दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है उसका रेट, उसकी स्पीड बहुत स्लो है एज कंपेयर टू द बर्निंग प्रोसेस। ओके जी। इसके बाद है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम आज के थोड़े से कीवर्ड्स को जरा देख लें कि आज कौन कौन से वर्ड्स हमारे सामने आएंगे। तो वो वर्ड्स हैं जी ये, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, सोर थ्रोट, कफ, रनिंग नोज, कंजेशन, स्नीजिंग, हेडेक। तो ये वर्ड्स हैं जिनका सामना आज हम करेंगे और इनको देखेंगे कि ये क्या हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और इनके मीनिंग क्या हैं और ये क्या टर्म्स हैं। ओके जी। तो यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं पेज नंबर 10 पे। तो सम कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर कॉमन कोल्ड,
वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसमें जो डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स में जो डिजीजेज हैं वो क्या है, एक तो है कॉमन कोल्ड, ठीक है जी, इन्फ्लुएंजा, उसके बाद है जी निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और उसके बाद है लंग कैंसर। इनको हम देखते हैं ये क्या है। कॉमन कोल्ड है जो हमें, कॉमन कोल्ड कहते हैं जो हमें सर्दी लग जाती है, ठीक है जी, तो उसको हम कॉमन कोल्ड का नाम देते हैं कि सर्दी लगना शुरू हो जाती है। इन्फ्लुएंजा जो है ये हम किस चीज को कहते हैं, इन्फ्लुएंजा कहते हैं जो आपका वबाई जो जुकाम आपको लग जाता है उसको इन्फ्लुएंजा का नाम देते हैं। निमोनिया भी एक बीमारी का नाम है, आपको पता ही है। निमोनिया में क्या होता है, ये भी एक डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन हो जाता है जो हमारे लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है जी। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं किस चीज को, तबदिक का नाम आपने उर्दू में सुना होगा, जिसको टीबी भी कहते हैं हम, ठीक है जी, टीबी की बीमारी हो जाती है, ये भी चेस्ट के साथ इसका ताल्लुक होता है। लंग कैंसर है कि हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें कैंसर हो जाता है, ठीक है जी। तो ये कॉमन डिजीजेज हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली 2 डिजीजेज हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। आज हम सिर्फ कॉमन कोल्ड को डिस्कस करेंगे। तो कॉमन कोल्ड के बारे में लिखा है जी, द कॉमन कोल्ड इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये उसकी स्प्रेडिंग लिखी है कि कैसे कॉमन कोल्ड फैलता है। तो उसका जो वायरस है एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे, बाय कफिंग। कफिंग कहते हैं जी खांसी को, कफ का तो आपने सुना ही होगा, खांसी को कहते हैं स्नीजिंग। स्नीजिंग कहते हैं, ये हमने अपने कीवर्ड्स में भी देखा था ना स्नीजिंग, तो हमारे ज़हन में आया होगा कि स्नीजिंग क्या चीज़ है। स्नीजिंग कहते हैं छींके मारना, जो छींके आपको आती हैं तो उसको कहते हैं जी हम स्नीजिंग। और टचिंग थिंग्स ऑफ अ कॉमन कोल्ड पेशेंट, या दूसरी लोग अगर उसकी चीज़ों को टच करें तो फिर क्या हो जाता है, उससे भी कॉमन कोल्ड फैल जाता है। तो ये तो हो गए उसकी स्प्रेडिंग के जो जराए थे। उसके बाद है जी सिम्टम्स क्या होती हैं। सिम्टम्स में होता है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट कहते हैं कि गला दर्द करना शुरू हो जाता है, जैसे गला पक सा जाता है ना, तो दर्द होती है गले में, उसको हम सोर थ्रोट का नाम देते हैं। उसके बाद है जी कफ, खांसी, रनिंग नोज, ठीक है, नाक बहुत बहता है, इसमें रनिंग नोज से मुराद होती है नाक का बहना। कंजेशन है। अब कंजेशन का वर्ड भी हमने देखा था अपने कीवर्ड्स में, तो हम इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। कंजेशन होता है बेसिकली खून का जम जाना। जो खून की शरेयानें होती हैं उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाना भी कंजेशन कहलाता है, या खून जो है वो जम जाता है ना, तो उसको भी हम कंजेशन का नाम देते हैं। उसके बाद है जी स्नीजिंग। स्नीजिंग अभी अभी हमने बात की थी, किस चीज को कहते हैं, स्नीजिंग कहते हैं छींके आना बहुत ज्यादा। हेडेक, हेडेक तो आपने सुना होगा, ये कॉमन वर्ड है, रूटीन में यूज होता है कि सर दर्द जो है वो लग जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स थे कॉमन कोल्ड के, ठीक है जी। और वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड, और बुखार भी हो जाता है। अब क्या है जी कि इसके हम रेमेडी की तरफ आते हैं, इलाज की तरफ आते हैं। तो वो क्या है, देयर इज नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड, कि कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है कॉमन कोल्ड के लिए। तो क्या है फिर, however you may observe the following measures, तो आप कर क्या सकते हैं इसमें, आप गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, आप इसमें मुकम्मल रेस्ट करें। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको सबको महफूज रखे, तो इस सूरत में वैसे करना क्या चाहिए कि रेस्ट करनी चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स यूज करने चाहिए। एंड इफ सिम्टम्स परसिस्ट, और अगर फिर भी सिम्टम्स बाकी रहें तो फिर क्या करें, फौरी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके जी, तो आज हमने क्या क्या काम किया, हमने कॉमन कोल्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, ब्रीथिंग को और बर्निंग के प्रोसेस को हमने कंपेयर कर लिया, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, और वो आपका टारगेट है, आपने राइट डाउन भी करना है नोटबुक के ऊपर और उसको याद भी कर लेना है। क्लियर है जी, ये काम आपने कर लेने हैं। और इसके साथ साथ एक हमारे पास है कॉमन कोल्ड के हवाला से पेज नंबर 19 ऑफ वर्कबुक पे, एक्सटेंड योर थिंकिंग, उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने फिल कर लेना है। ये पेज नंबर 19 है आपकी वर्कबुक का, इसको आपने राइट डाउन कर लेना बेटा, राइट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज आवर वॉइस बिकम रफ व्हेन वी गेट इन्फेक्शन इन थ्रोट और कैच कोल्ड, कि जब हमें सर्दी लग जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है गले में, तो हमारी वॉइस रफ क्यों हो जाती है। तो इट्स वेरी सिंपल, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है ना लेरिंग्स में, वो स्वेल कर जाते हैं, वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वो प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं करते, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी वॉइस
रफ हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए प्लीज, इसको राइट डाउन कर ले। ओके जी, ये हमारा था आज का लेसन नंबर 7 जिसमें हमने कुछ थोड़े से काम किए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।